तो कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज लेकर आए हैं ट्रायंगल का क्वेश्चन और साथ में देखेंगे और भी आगे। देखिएगा ट्रायंगल का क्वेश्चन सब है। ये क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो देखने में लगता है अरे ये क्या है। ठीक है, आपको क्या गिवन फिगर जो है, ये जो फिगर है 6.8 है, 6.18 है। इसमें आपको बोल रहा है कि एल एम जो पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के। ठीक है, एल एम पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के। तो आपको प्रूव करना ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी होगा, ये प्रूव करना। अच्छा ध्यान से देखिए, कल ही हम आपको बताए थे थेल्स थ्योरम बताए थे, यानी बीपीटी, और बीपीटी का कन्वर्स भी बताए थे। उसको अगर याद होगा तो बीपीटी का कन्वर्स क्या, बीपीटी पहले बताए थे। बीपीटी क्या बताए थे कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल खींचा गया लाइन सेगमेंट अदर दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर आप इसको अगर आप देखोगे तो आप इजी में ये ऐसे बच जाएगा। देखिएगा कि यहाँ से देख रहे हैं एल एम जो है वो पैरेलल है सी बी के। तो जैसे पैरेलल हो गया तो बीपीटी के से आपको क्या हो जाएगा, ए एल बाई सी एल इक्वल टू ए एम बाई बी एम हो जाएगा। सिमिलरली ये देखिए तो एल एन पैरेलल है सी डी के, तो क्या हो जाएगा ये ए एल बाई सी एल इक्वल टू ए एन बाई डी एन हो जाएगा। और दोनों का एल एच एस इक्वल है। तो यूक्लिड चाचा क्या बोले थे, अगर एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से तो हो तो गया दोनों आपस में इक्वल, इसी को तो लिखना है। अगर देखना अगर आपको पता है बीपीटी पता है तो 30 सेकंड में बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। गिवन में क्या देखिए तो सॉल्यूशन अगर आप देख रहे थे गिवन क्या है, गिवन ठीक है, गिवन आपको दिए हुआ है कि एल एम पैरेलल है सी बी के। ठीक है, एंड एल एन पैरेलल है सी डी के। देन टू प्रूव दैट, ये ना प्रूव करना, प्रूव दैट ए एम बाई ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए एन बाई ए डी। याद रखिएगा ये जो है आपको बीपीटी बताए थे और साथ में एक क्लोरली भी बताए थे जो वन ऐड करके बताए थे। ध्यान से देखिएगा तो ये हमको प्रूफ करना है ना, ये वाले प्रूफ में आइए। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। ए बी सी में आए, ए बी सी में क्या है कि देखिए तो एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के। तो इसलिए हो जाएगा ए एम बाई ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए एल बाई ए सी, है ना। किससे, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। किससे, बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम, वो दोनों एक ही है। बाय बीपीटी लिख दीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में अगर आप चलते हो तो क्या है जी, एल एन पैरेलल है सी डी के। तो जैसे ये पैरेलल हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा ए एन बाई ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए एल बाई ए सी। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान ले। ये भी किससे हो जाएगा, बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम। देख रहे हैं अब क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों का LHS यानी दोनों का RHS इक्वल है, LHS अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए एम बाई ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए एन बाई ए डी। यही प्रूव करना था ना, यही प्रूव करना था। देखिए तो यही तो प्रूव करना है, हैंस प्रूव। देखें है सस्ता क्वेश्चन है कि नहीं है, सस्ता क्वेश्चन, एकदम सस्ता क्वेश्चन है भाई। चलिए उतारिए इसको। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि DE जो है वो DEAC के पैरेलल है और DF जो है वो DF पैरेलल AE के। तो आपको प्रूव करना है BF बाई FE, BF बाई FE इक्वल टू हो जाएगा BE बाई EC, BE बाई EC। यानी ऐसा ना सोचिएगा कि जा एक ही लाइन का और एक ही लाइन के रेशियो का आपस में इक्वल कैसे होगा, आराम से होगा भाई। देखना यही के लिए तो हम आए हैं। देखिए तो गिवन में क्या दिया, देखते चलेगा सॉल्यूशन में। देखिए गिवन में क्या है, गिवन क्या है कि DE पैरेलल है AC के एंड DF पैरेलल है AE के। देन टू प्रूव दैट, ठीक है, देन टू प्रूव दैट क्या हो जाएगा BF बाई FE, है ना, इक्वल टू हो जाएगा BE बाई EC, है ना। BF बाई FE इक्वल टू BE बाई EC। ध्यान से देखिए तो हम आते हैं प्रूफ में। देखिए तो प्रूफ इन ट्रायंगल किस में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा BAC में चलते हैं। ठीक है,
बी ए सी में चलिए तो बी ए सी में चलते हैं तो क्या है डी ई पैरेलल है किसके ए सी के, तो इसलिए क्या हो जाएंगे डी ई बी डी बाई, ठीक है, डी ए इक्वल टू हो जाएगा बी ई बाय, ठीक है, ई सी, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं किससे, बाय बीपीटी, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल खींचा गया लाइन सेगमेंट अगर दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, इसी को हम कहते हैं बीपीटी। नाउ इन ट्रायंगल, अब तो ये वाला तो हो गया बी ए सी तो हो गया, अब हम चलते हैं बी ए ई में चलते हैं। इन ट्रायंगल बी ए ई देखिए तो क्या है डी एफ पैरेलल है, डी एफ पैरेलल है किसके ए ई के, इसलिए क्या हो जाएंगे बी डी बाई डी ए इक्वल हो जाएगा बी एफ बाई एफ ई, ये भी किससे, इसको पहले इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये किससे हो जाएगा बाय बीपीटी, है ना, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दोनों का एलएचएस इक्वल है बी डी बाय डी ए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या गेट कर रहे हैं देखिएगा ध्यान से, बी एफ बाई एफ ई इक्वल हो जाएगा डी ई बाई ई सी के, यह तब पूछत रहे और हम यह प्रूफ कर दिए, हो गया, यही ना पूछ रहा था जी, यही हो गया प्रूफ। चलिए उतारिए, अब हम आते हैं सिमिलैरिटीज पे, यानी थ्योरम जो है ए सिमिलैरिटीज क्या, ए सिमिलैरिटीज क्या, यहाँ ध्यान से देखिए तो क्या बोल रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स आर द, इफ टू ट्रायंगल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, दो ट्रायंगल है जैसे ए बी सी और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, एंड पहले तो ये तीनों ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। उसमें भी जैसे ये दोनों ट्रायंगल के एंगल सिमिलर हो गया, मतलब इक्वल हो गया, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, तब क्या करना है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल करना है, फिर द ट्रायंगल आर सिमिलर, तब बताना कि ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए तो सॉल्यूशन को अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो कुछ ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ध्यान से देखिए तो गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, देन टू प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी आपको सिमिलर हो जाएंगे किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ए बी सी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे पी क्यू आर के। हमको सिमिलर प्रूव करना है तो अभी तो होगा नहीं, हम ध्यान से क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे किसमें, पी क्यू आर में इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे कि पी क्यू पे कोई पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ठीक है, और पी आर पे कोई पॉइंट ले लेते हैं क्या, ई ले लेते हैं, इस तरह से कि पी डी जो है ए बी के इक्वल हो जाएगा, पी डी ए बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, पी डी ए बी के इक्वल हो जाएगा, और पी ई जो है वो आपको ए सी के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम देखिए तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखिए तो कंस्ट्रक्शन इन ट्रायंगल पी क्यू आर कट अ पॉइंट, कट ए पॉइंट डी ऑन ए बी पी क्यू एंड ई ऑन पी आर सच दैट, ठीक है, पी डी इक्वल टू ए बी और पी ई इक्वल टू ए सी, हो गया। प्रूफ में चलते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर
क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए क्यू, ए बी इक्वल टू पी डी, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, पी डी, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये तो कंस्ट्रक्शन से हुआ, ये तो गिवन है, ठीक है। और पीई इक्वल टू सॉरी ए सी इक्वल टू पी, ये भी आपको कंस्ट्रक्शन से है। तो देखिए तो क्या है, एस ए एस सास एस ए एस क्राइटेरिया से, ठीक है, बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे किसके, ट्रायंगल पी डी ई के। अब जैसे कॉन्ग्रेंट हुआ तो आपको क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा, आपको ए बी इक्वल टू पी, सॉरी कॉन्ग्रेंट हुआ तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, और किससे, सी पी सी टी से, ठीक है। और हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। जबकि आप देखिएगा ये तो हो गया, जबकि आप देख रहे हो, ठीक है, ये हो गया, जबकि आप क्या देख रहे हो, ये तो आ गया, बट क्या दिया हुआ है, दोबारा ध्यान से देखिएगा, एंगल ए एंगल बी जो है क्यू के इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, इसलिए हो जाएगा कि आपका जो डी है, एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, है ना, इससे, ठीक है। और एंगल ई इक्वल टू एंगल आर हो जाएंगे, है ना, एंगल डी इक्वल टू एंगल आर, और एंगल ये डी सॉरी एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल ई इक्वल टू एंगल आर। और ये दोनों जो है, इट इज अ पेयर ऑफ, ये लिख सकते हैं, इट इज अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। इसलिए क्या हो जाएगा, डीई पैरेलल हो जाएंगे, डीई पैरेलल हो जाएंगे किसके, क्यू आर के, है ना, क्योंकि इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन लाइन मस्ट बी पैरेलल, ये पैरेलल हो गया। अब जैसे पैरेलल हो गया तो यहां से क्या हो जाएंगे, पी डी बाई क्या हो जाएगा, पी डी बाई डी क्यू, या पी डी बाई पी क्यू, पी डी बाई पी क्यू इक्वल टू पी ई बाई पी आर, ठीक है, पी डी बाई पी आर। अब दो यहां से देख रहे हैं, ये हो गया ना, हम क्या बोले हैं कि ध्यान से देखिएगा, ये दोनों आपस में हो गया ना जी, ये। और आपको एक चीज समझिएगा कि यहां से देखिए तो ये इसके इक्वल, मतलब ये पी डी बाई पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी ई बाई पी आर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया कि साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ से तीनों का तीनों से, जैसे ही साइड का रेशियो आपस में इक्वल हुआ, ध्यान से समझिए, साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो गया, साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो गया। अब जरा सा इन दोनों ट्रायंगल में आते हैं, देखिए तो यहाँ से ये कॉमन, यहाँ से ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, और इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है। तो यहाँ से देखिए तो इसको एक चीज और तो लिख सकते हैं ना, अगर यहाँ से इन सब का रेशियो आपस में इक्वल है और ये पैरेलल है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ध्यान से देखिएगा, तो नाउ क्या हो जाएंगे, देखिए तो यहाँ से एक चीज और देखिए, ये जैसे आया तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, एक चीज और ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, पी डी बाई पी क्यू इक्वल टू पी ई बाई पी आर इक्वल टू हो जाएगा डी ई बाई क्यू आर। और डी ई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। और ये तीनों का तीनों एंगल भी आपस में इक्वल है ना। तो बाय सिमिलरिटी थ्योरम, सिमिलरिटी थ्योरम, थ्योरी क्या कहता है, सिमिलरिटी का थ्योरी क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो
अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी डी ई सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के। और पी डी ई किसके कॉन्ग्रेंट है, ए बी सी के। तो यहां से हम इसलिए क्या लिख सकते हैं, ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे पी क्यू, सॉरी सिमिलर हो जाएंगे पी क्यू आर के। हैंस प्रूव, है ना, ये हो गया आपका प्रूफ। उतार लीजिए इसको। देखिए ए सिमिलैरिटीज क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल है किसी रिस्पेक्टिवली किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के, यानी क्रॉसपेंडिंग दो एंगल के, तो बताना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जैसे हम मान के चलते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में अगर आप देखिए यानी दिखेगा कि गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन मान के चल लेते हैं, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड पी ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, देन टू प्रूव दैट, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये बोल रहा सिमिलर हो जाएंगे पी क्यू आर के। प्रूफ में चलते हैं, प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको आप क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 2 ये भी हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से आप क्या देख रहे हो कि आपको दोनों का RHS इक्वल है, तो LHS अपने आप इक्वल हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। जबकि आपको क्या दिया हुआ, A P के इक्वल दिया हुआ, ये से ये कैंसिल, और B Q के इक्वल दिया, इससे ये कैंसिल। यहाँ पे लिख दीजिएगा एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएंगे, इसलिए हो जाएगा एंगल C इक्वल टू एंगल R। नाउ देखो, तो नाउ क्या हो गया कि तीनों, यानी अगर आप इन दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, तीनों का तीनों आपस में एंगल इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। इसलिए क्या हो जाएगा, यहां से लिख दें, इसलिए ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किससे, ट्रायंगल पी क्यू आर के। प्रूव, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ए सिमिलैरिटीज कहते हैं, ए सिमिलैरिटी। ये क्या हो गया, क्लोरली है। दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल है जिसमें क्या साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, तो जो दिए हुआ वो लिख देते हैं। गिवन क्या है, गिवन में दिखेगा ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट इन विच आपको दिया है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू है ए सी बाई पी आर इक्वल टू है बी सी बाई क्यू आर, है ना। देन टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी आपको क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब जरा सा देखिए, तो ए बी सी सिमिलर हो गया, पी क्यू आर के हमको सिमिलर करना है। हम क्या करते हैं, अभी हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, कट अ पॉइंट डी इन पी क्यू एंड ई इन पी आर सच दैट, ठीक है, सच दैट। देखिए क्या करते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या है, कट अ पॉइंट
D on PQ and E on PR such that, ठीक है, PD इक्वल टू हो जाएगा AB के और PE इक्वल हो जाएगा AC के। हो गया। नाउ हम क्या चलते हैं, नाउ प्रूफ में, ये तो प्रूफ में देखिए, तो प्रूफ में क्या है कि AB बाय PQ इक्वल टू है AC बाय PR के, है ना, ये तो है। लेकिन हम इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो तो AB के जगह पर हम क्या लिख दे, AB के जगह पर हम PD लिख दे, PD बाय PQ, और AC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AC की जगह पर लिख सकते हैं PE बाय PR बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। अब जरा सा देखिए, तो ये देख रहा है कि दोनों साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब ये जैसे इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, DE पैरेलल हो जाएगा किससे, DE पैरेलल हो गया QR के, DE पैरेलल हो गया QR के। ध्यान से समझिए, DE पैरेलल हो गया किसके, QR के। अब जैसे ही DE पैरेलल हो गया QR के, ठीक है, तो DE पैरेलल हो गया QR के, तो एंगल किससे, बाय BPT, कन्वर्स ऑफ BPT ना, कन्वर्स ऑफ BPT का कन्वर्स से ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल D इक्वल टू एंगल Q और एंगल E इक्वल टू एंगल R, है ना। बट इट इज अ पेयर ऑफ, नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों जैसे ही ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से आपस में इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और इसमें भी क्या लगेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। नाउ A फ्रॉम A सिमिलैरिटीज, ए सिमिलरिटी से क्या होगा, ट्रायंगल PDE सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल PQR के। अब जरा सा ध्यान से समझिएगा, एक चीज समझिए, PDE सिमिलर हो गया PQR के, ये दोनों आपस में सिमिलर हो गया। अब हमको क्या करना, PDE को यहां से देख रहे हैं, हमको किसी भी तरीके से PDE है, इसकी जगह पे हमको क्या रखना, ABC रखना है। ध्यान से देखिए, तो AB किसके इक्वल है, PD के इक्वल है, AC किसके इक्वल है, PE के इक्वल है। और हमको और भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन तीनों के साइड का रेशियो, दूगों के साइड का रेशियो आपस में इक्वल है, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों को हमको किसी भी तरीके से सिमिलर करना है ना, किसी भी तरीके से इन दोनों को आपस में क्या करना है, सिमिलर करना। तो सिमिलर करने के लिए हम क्या देखेंगे, चलिए ये देखना कि आपको PDE आपको सिमिलर हो गया PQR के। जैसे PDE सिमिलर हो गया PQR के, तो यहाँ से हो जाएगा PD बाई PQ इक्वल टू हो जाएगा PE बाई PR इक्वल टू हो जाएगा DE बाई QR के। ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, होगा कि नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं, DE बाई QR है। अच्छा यहाँ से देखिए, तो आप एक चीज देख रहे हो, PD बाई PQ इक्वल टू DE बाई QR है,
और PD के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PD के जगह पे AB लिख सकते हैं, AB बाई PQ। ये हो गया AB बाई PQ इक्वल टू हो जाएगा DE बाई QR, है ना। और जरा सा ध्यान से देखिएगा, PE बाई PR, PE बाई PR के जगह पे हम इसको पहले तो इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। PE बाई PR, PE बाई PR इक्वल टू हो जाएगा DE बाई QR के। और PE के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PE के जगह पे आप देख रहे हैं, PE के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, AC लिख सकते हो, PE के जगह पे AC, AC बाई PR, है ना, AC बाई PR। ये आपको क्या हो जाएगा, AC बाई, यहां से देखिएगा AC बाई PR, AC बाई PR इक्वल टू DE बाई DQR। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, है ना। अब जरा सा ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को अगर आप देखिए PE बाई, यहां से देख रहे हैं AB बाई PQ और AD, ये दोनों का LHS, दोनों का RHS आपस में इक्वल है, दोनों का RHS इक्वल है। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी PE और आपको AC, नहीं, हट, चलिए ये दोनों जैसे सिमिलर है, अच्छा सिमिलर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा PD, यहाँ से देखिए तो PD बाई, चलिए तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बोल रहा है कि दो ट्रायंगल ABC और PQ और दो ट्रायंगल है जिसमें क्या साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए तो जो दिए हुआ वो लिख देते हैं। गिवन क्या है, गिवन में देखिएगा ट्रायंगल ABC and triangle PQR such that in which आपको दिया है AB बाई PQ इक्वल टू है AC बाई PR इक्वल टू है BC बाई QR, है ना। देन टू प्रूव ट्रायंगल ABC आपको क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल PQR के। अब जरा सा देखिए तो ABC सिमिलर हो गया, PQR के हमको सिमिलर करना है। हम क्या करते हैं, अभी हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, कट अ पॉइंट D इन PQ एंड E इन PR सच दैट, ठीक है, सच दैट, देखिए क्या करते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या है, कट अ पॉइंट D ऑन PQ एंड E ऑन PR सच दैट, ठीक है, PD इक्वल टू हो जाएगा AB के और PE इक्वल हो जाएगा AC के। हो गया। नाउ हम क्या चलते हैं, नाउ प्रूफ में, ये तो प्रूफ में देखिए तो प्रूफ में क्या है कि AB बाई PQ इक्वल टू है AC बाई PR के, है ना, ये तो है। लेकिन हम इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो तो AB के जगह पर हम क्या लिख दे, AB के जगह पर हम PD लिख दे, PD बाई PQ, और AC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AC के जगह पर लिख सकते हैं PE बाई PR बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। अब जरा सा देखिए तो ये देख रहा है कि दोनों साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा, तो अब ये जैसे इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, DE पैरेलल हो जाएगा किससे, DE पैरेलल हो गया QR के, DE पैरेलल हो गया QR के। ध्यान से समझिए, DE पैरेलल हो गया किसके, QR के। अब जैसे ही DE पैरेलल हो गया QR के, ठीक है, तो DE पैरेलल हो गया QR के, तो एंगल किससे, बाय BPT, कन्वर्स ऑफ BPT ना, कन्वर्स ऑफ BPT का कन्वर्स से ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल D इक्वल टू एंगल Q और एंगल E इक्वल टू एंगल R, है ना। बट इट इज अ पेयर ऑफ, नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा,
ये दोनों जैसे ही ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल लगेगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से आपस में इक्वल हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और इसमें भी क्या लगेगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। नाउ ए फ्रॉम ए सिमिलरिटीज, ए सिमिलरिटी से क्या होगा, ट्रायंगल पी डी ई सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब जरा सा ध्यान से समझिएगा, एक चीज समझिए, पी डी ई सिमिलर हो गया पी क्यू आर, सिमिलर है। अच्छा सिमिलर है तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा पी डी, यहां से देखिए तो पी डी बाई पी क्यू इक्वल हो जाएगा डीई बाई क्यू आर के, इक्वल हो जाएगा पीई बाई पी आर के, है ना। ये क्या है, इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखते चलिए तो, यानी क्या है कि दो सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो जो होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। अब जरा ध्यान से देखिए तो आपको दिखे तो पी डी बाई पी क्यू इक्वल टू डीई बाई क्यू आर है ना। लेकिन हमको क्या करना है, हमको देखिए तो पीडी किसके इक्वल है, पीडी को हम माने हैं, दिखेगा तो पीडी कहाँ लेती, पीडी ए बी के इक्वल है, यानी आपको हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू होगा डीई बाई क्यू आर के। ठीक है, ए बी बाई यहां से, क्योंकि यहां से हम लिख दे, क्योंकि आपको क्या हो जाएगा, आपको ए बी जो है वो पीडी के इक्वल है, पीडी इक्वल टू ए बी। लेकिन एक चीज और ध्यान से देखिए तो, एक चीज और ध्यान से देखिए, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू डीई बाई क्यू आर हो गया, डीई बाई क्यू आर। और आपको क्या किया, यहां से देखिए ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू किससे है, बी सी बाई क्यू आर के है, तो हम यहां से लिख दें, ये इक्वेशन 1 हो गया। बट ए बी बाई पी क्यू किससे, किसके इक्वल है, बी सी बाई क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को देखिए तो ये दोनों का एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस इक्वल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी डीई इक्वल टू हो जाएगा बीसी के। अब जैसे डीई जो है बीसी के इक्वल हो जाएगा इन ट्रायंगल आपको एबीसी एंड ट्रायंगल पीडीई, ध्यान से देखिए तीनों साइड आपस में इक्वल हो गया, ए बी इक्वल टू पी डी गिवन था कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, और ए सी इक्वल टू पीई ये भी कंस्ट्रक्शन से, और बी सी इक्वल टू क्यू आर ये प्रूव किए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, बाय एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ट्रायंगल किसके, पीडीई के। और पीडीई के जैसे कॉन्ग्रेंट हुआ, अब जरा बुआ ध्यान से देखिए, ये कॉन्ग्रेंट हो गया, और कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल, कॉन्ग्रेंट मतलब एक जैसा, तो जैसे ए बी सी और यहाँ पे कौन पहले से इक्वल है, पीडीई, और पीडीई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के, हैंस प्रूव। ठीक है, हैंस प्रूव। ये था, कल से हम चलेंगे और आगे देखेंगे। थैंक यू।